हिंदू शिक्षा ग्रुप.net में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों नमस्कार। आज फिर से हम टॉपिक में नंबर सिस्टम में भाजक के बारे में जानते हैं। भाजक क्या होता है, ये छोटी सी बात है। तो भाजक के बारे में जानेंगे कि भाजक क्या है। अब भाजक के बारे में देखेंगे तो भाजक हमें देखना है जिसमें होता है 6, एक नंबर 6। अब इस 6 के कुल कितने भाजक होंगे, कुल कितने डिवाइजर हैं, ये पूछा। तो देखो इसमें से हम 6 के भाजक का मतलब है 6 में किस किस संख्या से भाग लगाया जा सकता है, ये पूछा। तो देखिए 6 में हमें 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, 6 का भाग चला जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं संख्या 6 के कुल भाजक कितने हैं, 1 2 3 4। हम कहें कुल भाजक 4। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 आपके भाजक ऐसे हैं जो ऑड नंबर है, 2 ऐसे भाजक हैं जो इवन नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि समभाजक बराबर 2 और विषम भाजक बराबर 2। तो हमें नंबर आप 6 था, 6 के हमें टोटल भाजक पता करना पड़ा, मतलब कि जिस संख्या से इसमें भाग लगाया जा सकता है वो उस संख्या का क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है या फैक्टर कहलाता है। आप गुणनखंड भी कह सकते हैं। तो हम कहें गुणनखंड या भाजक एक ही बात है कि कितने भाजक हैं, 4 हैं, या गुणनखंड कितने हैं, 4। हम कहें इस संख्या 6 के गुणनखंड कितने हैं, तो हमें दिख रहा है 4 है या भाजक 4। देखो छोटी संख्या थी तो आप आसानी से निकाल लिए कि भाजक कैसे निकालना है, तो आप ऐसे काउंट करके निकाल देंगे। जैसे हम कहते हैं बड़ी संख्या आ गई तब क्या करेंगे, जैसे हमने कहा 12 भी आप निकाल लेंगे आसानी से। 12 तो देखो किससे किससे कटेगी, 1 2 3 4 ठीक 6 12 दिख रहा है। तो हम कहें किससे किससे कटा, तो ये दिख रहा है कि 3 3 6। इसके टोटल भाजक कितने हैं, ये हम कहें कुल भाजक कितने हैं, कुल भाजक बराबर है हमारे पास 6। इसमें सम भाजक कितने हैं, सम भाजक कितने हैं, 1 2 3 4। 4 ऐसे हैं जो सम इवन नंबर के भाजक हैं। और हम कहें विषम भाजक कितने होंगे, विषम भाजक बराबर कितना है, तो 2। क्योंकि 4 देखो कुल 6 तो 4 सम भाजक 2 विषम भाजक, टोटल कितने होंगे, 6 भाजक होंगे। इतनी बात समझ में। तो हमें भाजक निकालना कैसे, हम कहें कि टोटल फैक्टर कैसे निकालना है कोई भी संख्या हो। तो देखो एक्चुअली अब इसको हम अगर ऐसे ना निकालें तो ऐसे आप सिंपल सी छोटी संख्या है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर एक्चुअली बड़ी संख्या होगी तो कैसे निकालेंगे इसके भाजक, तो हम कहते हैं इसके प्राइम है आपको प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करना है, याद रखना है 4 से नहीं काटना है, आपको 6 से नहीं काटना है, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। प्राइम फैक्टर का मतलब वह संख्या से आपको भाग देना, फैक्टर निकालने जो प्राइम नंबर होते हैं, तो प्राइम फैक्टर निकालना। क्योंकि 6 को कितने से काट सकते हैं, 2 से। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई, तो हम कहें 3। अब 3 आया, 2 फिर 3 से कट गया, 3 एक कम। अब हमें लिखना है इधर 2 की पावर कितना है, 1, 3 की पावर 1। अगर देखो कुल भाजक निकालना है, कुल भाजक निकालना है, कुल भाजक निकालना है, तो इनकी पावर में 1 ऐड कर मल्टीपल करना है। बहुत गौर से सुनना है, हम क्या करें 1 ऐड करना है और मल्टीपल करना है इनका। तो हम कहें 1 में से आप 1 ऐड कर दीजिए और 1 में से 1 ऐड कर दीजिए, 2 आया और 2 आया, कितना आ गया। देखो आपके पास यहाँ पर भी 4 था और यहाँ भी 4। ठीक है, अब हम कहें सम भाजक निकालना है, सम भाजक निकालना है। तो सम भाजक में आपको क्या करना है, इसकी पावर जो है इसमें 1 ऐड नहीं करना है, आपको 2 की पावर में 1 ऐड नहीं करना है। बहुत गौर से बात याद रखना है कि इसकी 2 की पावर में 1 ऐड नहीं करना है, बाकी आपको
वन ऐड करना है, जितनी आपकी पीछे संख्या होंगी उनमें सब में वन ऐड करना है और मल्टीपल करना है। तो एक हुए कितना, वन ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो बराबर। अब विषम भाजक निकालना है बेटा, तो विषम भाजक देखो कैसे निकलता है। तो विषम भाजक बराबर होगा फिर से 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो आपको 2 को काउंट ही नहीं करना है, 2 को काउंट ही नहीं करना है और इसमें 1 ऐड करना है, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर। इस तरह से हम सम विषम और कुल भाजक निकाल सकते हैं। अब इसमें जैसे हमने कहा 12 की आपको क्या करना है, फैक्टर करना है 12, ठीक है। 12 के फैक्टर करना है आपको, प्राइम फैक्टर करना है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप प्राइम फैक्टर नहीं करते तो आपका सवाल गलत कर सकता है, ठीक है। तो देखें, तो 2 से काटेंगे 6 आया, फिर 2 से काटेंगे 3 आया, फिर 2 से काट 3 से काटे 1 आया। अब देखो इसके टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, कितना हुआ 3 की पावर 1। अब हमें देखो तो कुल भाजक निकालना है, तो अब जो बोले कुल निकालना है तो इनकी पावर में 1 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर 6। सम भाजक निकालना है, हमने कहा कि 2 की पावर में ऐड नहीं करना है, बाकी में ऐड करना है। तो 2 की पावर 2 ऐड करेंगे और 2 में 1 ऐड नहीं करना है, 0 रहने देना है और पीछे जितनी भी संख्या है उनमें 1 ऐड करना है, इतना याद रखना है। तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा 4। अब विषम भाजक निकालना है, तो विषम भाजक बराबर देखें तो हम 2 वाला काउंट ही नहीं करना है, तो 2 बराबर 2, ठीक। इस प्रकार से सम विषम भाजक हम निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से हम सम विषम भाजक निकाल सकते हैं, समझ गए होंगे किस प्रकार से निकालना है। अब देखो सम विषम भाजक हो गया हमारा निकालना, आप जान गए। अब बड़ी सी बड़ी संख्याएं हम निकालते हैं किस प्रकार से, सम भाजक और विषम भाजक और कुल भाजक निकालना है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं उनको भी। कितना एक क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन है कि 520 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन समझ रहे, कुछ करो ना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि 520 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कैसे करना है, देखो 520 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है 520 के फैक्टर करना, ठीक है। हमें क्या करना है फैक्टर करना है, और फैक्टर करना है हमने कहा प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर प्राइम संख्याओं से काटना है। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 200, 2 से फिर काटेंगे तो कितना आएगा 130, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो 2 6 के बाद 2 5 10 65 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब 65 आ गया, अब फिर 5 से ही कटेगा, तो 5 से 13 5 65 और 13 से कटेगा, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर, ठीक। ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अब इनको लिखना है 2 2 4 2 की पावर 3 पूरे 5 की पावर 1 पूरे 3 की 13 की पावर 1। अब पूछ रहा है समभाजकों की संख्या, हमें क्या निकालना है समभाजकों की संख्या। बहुत ध्यान से सुनना है, क्या कह रहा है समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा, हमने कहा समभाजकों की संख्या लिखना है तो इसमें 1 ऐड नहीं करना, बाकी सारे जितने आपके नंबर प्राइम नंबर लिखे हैं पावर में 1 ऐड करके मल्टीपल करना है। तो इसमें भी 1 ऐड करना है और इसमें भी 1 ऐड करना है, तो कितना आएगा 2 गुणे कितना आएगा 2 4 8। हमारे पास समभाजक कितना है आगे 8, समझ में आए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हमारे पास सॉरी 8 नहीं होगा, इस जगह 3 है, 1 ऐड नहीं करेंगे तो 3 आएगा, तो 2 2 4 2
4 3 12, 12 हो गया। ये हो गया समभाजक। अगर हम इसी में उससे अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में कह देता विषम भाजकों की संख्या, क्या कहता है, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या बराबर, तो हम कहें विषम भाजक में 2 की पावर जितना होगा उसको नहीं लेना है और जितने हैं उनमें 1 ऐड कर आगे लिखना, 2 बराबर कितना हो जाएगा। ये विषम भाजक टोटल पूछ लेता तो आप जोड़ के वैसे भी निकाल सकते थे जैसे निकालना चाहे। टोटल पूछता है, इसी में टोटल हम निकालना चाहे कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या बराबर 3 प्लस 1 मल्टीपल 1 प्लस 1 प्लस मल्टीपल 1 प्लस, तो 3 1 4 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 4 चौको, ये कुल भाजक। देखो सम और विषम जोड़ा कितना है 16 और टोटल हमारा कितना है 16। इस प्रकार से हम भाजकों को निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास। अगला क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन है हमारे 1200 के कुल भाजकों की संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन है 1200 के कुल भाजकों की संख्या, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आपको 1200 के ऐसे तो निकाल नहीं सकते दोस्तों, तो आपको 1200 के क्या करना है, फैक्टर करना है। और 1200 के फैक्टर करेंगे कि कुल भाजक पूछा गया है कि कुल भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 1200 के फैक्टर करेंगे और फैक्टर से फिर निकालेंगे। तो 1200 के आपको क्या मिलेगा, 1200 लिखो, 2 से काटेंगे 600, 2 से फिर काटेंगे कितना है 300, फिर 2 से काटा कितना 150, फिर 2 से काटा कितना 75, फिर 3 से काटा कितना 25, फिर 5 से काटा 5, फिर 5 से काटा 5। ये आया दोस्तों, देख रहे हैं। अब देखो 2 से 3 4, तो हम कहें 2 की पावर कितना होगी 4, ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 1, 5 की पावर कितना है, हमें कुल भाजक पूछा गया, कुल भाजक, तो कुल भाजक बराबर कितना होगा, तो हम कहें पावर में 1 ऐड करना, 4 प्लस 1 मल्टीपल 1 प्लस 1 मल्टीपल 2 प्लस 1, ये अब कितना आ जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 3। अब देख 5 गुणे 10 थे, टोटल कितने भाजक हैं, तो हमारे पास 30 भाजक है टोटल। इस तरह से सवाल है। अब 30 से हम कहें सम भाजक पूछ लेता है, इसलिए हम टोटल निकालें, सम भाजक निकालना होता है। सम भाजक बराबर क्या होता है, तो हम कहें कि आपके सम भाजक में 2 की पावर में कुछ नहीं ऐड करना है, जितना है उतना लिखना है, 4 मल्टीपल 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। अब कितना हो गया 4 मल्टीपल 2 प्लस 3। अब 3 दूनी 6 चौको 24, कितना आ गया 24। सम भाजक कितने आ गए 24। अब विषम भाजक किसी पूछ लेता दोस्तों, तो क्या करना है, विषम भाजक बराबर हो जाता है, हमें 2 की पावर को लेना ही नहीं, तो 3 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीपल 2 प्लस 1 बराबर 2 मल्टीपल 3 बराबर कितना 0। टोटल भी देखो 30 आ रहा है और हमारे पास ऐसे निकालेंगे, ऐसे आप भाजक निकाल सकते, डिवाइजर ऐसे निकालना है। आप समझ गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर लाते हैं, देखेंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसा टॉपिक है कि इससे कभी क्वेश्चन खत्म ही नहीं, चाहे जितने क्वेश्चन कराते रहो, चाहे जितने क्वेश्चन कराते रहो, कभी खत्म ही नहीं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते रहते हैं। एक ऐसा एक टॉपिक है अर्थमेटिक में देखें, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर टाइप्स पता ही नहीं चलेगा कब कितने होते हैं। जैसे देखें तो अर्थमेटिक में पूरे में परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा टॉपिक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस, जो सबसे ज्यादा वैरायटी का सवाल बनाता है। इसके बाद देखें तो नंबर सिस्टम ऐसा एक टॉपिक है जहाँ पर
सबसे वैरायटी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की होती है दूसरे नंबर में। तो ये बड़ा टॉपिक है और इसमें हम बहुत चीज़ें पढ़ते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे इसको कि आपको 90% तक नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे साथ मिलकर इसी प्रकार से। तो किस प्रकार से देखना है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखेंगे किस प्रकार से, जैसे कह देता है अगला क्वेश्चन है कि 10,500, ठीक है, 10,500 के कुल भाजकों में से, कुल भाजकों में से, उनमें से एक और 10,500 को छोड़कर कुल कितने भाजक हैं? कुल छोड़कर कितने भाजक देंगे, कितने भाजक होंगे? ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। आपको देखिए तो ये क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी नहीं अच्छा है कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको करने के लिए बहुत अच्छे तरीके वैसे ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। जैसे करना है कि आपको प्राइम फैक्टर करना है इसको 10,500 को तोड़ेंगे तो 5,250, 5,250 मतलब हम कह सकते हैं 5,250, 2 से काटा 5,200, ठीक। अब फिर से 2 से कट जाएगा, अब 2 से काटेंगे तो 2625, 26×51 और 25, ठीक। 2 से काटा कितना आया 2625। अब ये 5 से ही कटेगा, ये डिवीजन जितना आपके विभाज्यता के नियम है वो अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप देखेंगे आगे चलकर आपको वो सारे क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। आपको ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से लेके चलूंगा और देखेंगे किस प्रकार के आपके पास ये सवाल आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं। अभी देखो जब हम आपको विभाज्यता के नियम पढ़ा देंगे तो वहां पर विभाजक यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप देखते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए और इसी प्रकार आपको टॉपिक लाते रहेंगे, ठीक है। 5 से अब काटेंगे इसको तो देखो 5×25, 1 बचा, 5×10, 2 बचा, 5×25, फिर से 5 से कट रहा है, इसको 5 से फिर काट दीजिए, 5×1=5, ठीक। और 5×1=5, 0 भाग में जाए 5×25 से तो 5। अभी फिर से 5 से कट सकता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, फिर से 5 से कट सकता है ये, और देखेंगे फिर से 5 से कटेगा, 5×2=10, 5×1=5, 3 से काटा 7 है, 7 से काटा, इस प्रकार से देखिए ऐसे गलत तो नहीं हो रहा। 5225, 25, 2625 और 5×25, 1 बचा, 5×10, 2 बचा, 5×25 और फिर इसके बाद 5×1=5, 0 भाग में गया, 5×25 फिर से 5 से काटा 21 है और 21, 5×5 3×3=33, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब देखेंगे इस सवाल को कैसे करना है। तो अब देखिए आपको 3 2 2 मिले और 5 3 मिले और 3 1 मिले और 7 1 मिले, ये हमारे पास है। अब कहा गया कुल भाजक, कह रहा है कि 1 और 5 10,500 को छोड़ देना है और जी कुल भाजक कितने होंगे छोड़ने के बाद। तो आप देखो कुल भाजक पहले निकालो, क्या निकालना, कुल भाजक, कुल भाजक की संख्या बराबर होगा। तो हम कहें कुल भाजक में आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है, इसमें भी 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना है और 1 ऐड करना है। तो हम कहें 3 + ×4 × 2 × 2, ठीक। तो हम कहें 4 चौको 16, 16 से 48, ये 48 टोटल हमारे पास भाजक निकल, ठीक। कितने टोटल हमारे पास 48 भाजक निकल के आए।
लेकिन कह रहा है 1 और 10,500 को छोड़ना है। इस 48 फैक्टर में 10,500 भी सही संख्या कटेगी, क्योंकि हम जब 6 निकालते थे देखिएगा, तो हम कहें 6 के जैसे हम भाजक निकालते थे तो आप कहते थे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। अब देखिए ये इस प्रकार से देखें तो 6 भी लास्ट वो भाजक खुद अपनी जो संख्या होती है उससे खुद कट जाती है, तो एक तरह से कह सकते हैं वो संख्या भी भाजक के रूप में होगी। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि वह संख्या 1 से जरूर कटेगी, तो हम कहें ऐसे आपके दो भाजक जरूर रहे होंगे जो 1 और 10,500। तो हम कहें कि 48 टोटल भाजक है, अगर ये दो हटा दे तो कितना बचेगा, 2 घटा दे तो 46 भाजक ऐसे होंगे जब हम 2 और 5 10,500 को। तो हमें आंसर टिक करना है 46 ना कि 48। ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें 1 और 10,500 को छोड़ देना है। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 544 के भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या है जो 3 से बड़े हैं। ये क्वेश्चन आपके पास देख रहे हैं, 3 से बड़े ये पूछा गया। तो अब देखिएगा, अगर हम देखना चाहें तो इसको फैक्टर फिर से करना है आपको, ऐसे ही जैसे हम करते थे 544। ठीक, तो अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और एक बचा 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 272। फिर 2 से काट देना है इसको, 2 से काटेंगे तो देखो 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बचा 2 6 12, फिर से कट जाएगा 2 से, 2 6 को 12, ठीक, 1 बचे 2 8 16, फिर 2 से कट गया, 2 2 2 2 3 6 और 2 चौक 8, फिर 2 से कट गया 17 आया, फिर 2 से 17 से कटेगा, 17 एक क्योंकि प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर से कटेगा। अब जो मिला उसको लिखना है 3 2 5, 2 की पावर कितना 5 मिला गुणे 17 की पावर 1। अब देखिए हमें कहा गया कुल भाजक निकाल लो पहले, तो कुल भाजक कितने होंगे, तो हम कहें 5 + 1 मल्टीपल 1 + 1, ठीक, बराबर 5 1 6 गुणे 2 बराबर 12। ये 12 टोटल भाजक होंगे, कितने 12 टोटल भाजक होंगे। हम कहें कि 3 से बड़े की बात कही गई, 3 से बड़े मतलब 1 कामा 2 कामा 3, इसके बाद की बात करी गई तो हम कहें एक भाजक 2 तो होगा, एक होगा, एक से जरूर कटेगी संख्या 544। दूसरी हम कहें 2 से भी 544 कटता है तो 2 भी इसका भाजक हो गया। हम कहें 3 से ये संख्या कटती है कि नहीं कटती, 3 इसका भाजक है कि नहीं देख लेते हैं। तो हम कहें 4 4 8, 8 5 8 5 13, ये 3 से नहीं कट रही तो 3 इसका भाजक नहीं होगा, ये सोचना है, नहीं तो आप 3 घटा दोगे तो 1 2 3 घट गया, नहीं 3 इसका भाजक ही नहीं तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हम कहें कितने भाजक आपको हटाने हैं, 1 और 2, तो हम कहें 2 भाजक निकालने, 10 में से 2 चला गया, कितना बचा 12 में 2 गया, कितना बचा 10, 10 टोटल हमारा आंसर है। समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने बताया कि आपको 1 से 3 से बड़े देखने हैं तो हम कहें 3 तक के भाजक में से काउंट नहीं करना है, तो लेकिन 3 1 2 3 3 भाजक हो गए, हमने कहा 3 इसका भाजक ही नहीं है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। हम कहे कितने आपके 3 से बड़े भाजक मिल रहे हैं, 3 से बड़े, तो हम कहें कि आपके पास देखो तो 1 2 ही मिल रहे हैं इसके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें कि 2 ही भाजक घटाएंगे, कितना आ जाएगा आंसर, तो 10 आ जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों। इस प्रकार से अगर फैक्टर में दिए सवाल तो कोई बात नहीं, नहीं फैक्टर में दिया तो आपको इसी तरह करना है। देख रहे होंगे कि भाजक किस प्रकार से हम बता रहे हैं। तो आपको ऐसे ही जितने सवाल हैं अगर फैक्टर में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात। जैसे देखो अगला क्वेश्चन हम लेके आए 30 की पावर 5 गुणे 21 की पावर 6 के कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों के कुल भाजकों की संख्या
संख्या ज्ञात। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, कोई नहीं इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसको आपको करना कैसे, हम कहें इसको फैक्टर प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। इस संख्याओं को आप मल्टीपल करके संख्या ना बनाइए, फिर वो आप फैक्टर करें, आप प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे इनको, क्योंकि हमें प्राइम में बनाना है। 5 सत्ते 35, ठीक है, और पावर 5 गुणे 3 सत्ते 21, ये भी प्राइम फैक्टर है, और हम 6 पावर। हम कहें जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि a मल्टीपल b की पावर n है, इसका आपका आंसर होगा a की पावर n दोनों संख्याओं के पावर में लग जाता है, तो b की पावर। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो अगर इस तरह लिखा हो तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार हम इसको कर देते हैं 5 की पावर 5 गुणे 7 की पावर 5 मल्टीपल 3 की पावर कितना 6, 7 की पावर कितना 6। अब देखो तो हम कहें 3 की पावर 6, 2 की पावर 0 है, आप ऐड कर लें ऐसे ताकि दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, 2 की पावर कहते हैं कि बने नहीं, ठीक, तो नहीं बना तो भी ठीक है, बन जाता है तब भी ठीक है। अगर बन जाता है तो ठीक है, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर नहीं इच्छा जागृत कर रहे हैं तो 2 की पावर आप 0 लिख सकते हैं। ठीक, 3 की पावर 6, 5 की पावर कितना 5 है, और 7 की पावर 7 6, 6 5 11, तो 7 की पावर कितना 11। देख रहे हैं हमने 11 है। अब हमें कुल भाजक निकालना है, तो कुल भाजक वही सेम तरीका, सब की पावर में 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना है सब की पावर। तब कितना आ जाएगा, 1 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 12, ये। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम अगर गुणा करेंगे 7 6 42, 42 गुणे 12, तो हम क्या 12 दूनी 24, बर्चों को 48, 48 2 46। ठीक, गलत हो गया, बर्चों 7 6 42, ठीक है, 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24, 2 कैरी बचा, और 12 चौक 48, 2 50 हो गया, और हमारे पास टोटल भाजक कितने आ गए 504। कितने 504 आए। बहुत बेहतरीन से समझे होंगे कि इसको आपको डायरेक्ट प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, और प्राइम फैक्टर में पावर आपको बनाना है। अगर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख के बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, तो समझ रहे होंगे, इस प्रकार से करना है आपको क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप किस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी हमारा सपोर्ट करना है, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको पूरा टॉपिक फिनिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का लेके आते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 162 की पावर 15, सोचना है 162 की पावर 15 के कुल भाजकों की भाजकों की संख्या जानते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको 162 को प्राइम फैक्टर में तोड़ देना होगा। अगर ऐसे तोड़ना नहीं आ रहा तो आप तोड़ लेना। तो 62 के आप कर दीजिए फैक्टर, आपको आसान तरीका रहेगा, 2 घंटे सोचेंगे, नहीं आ रहा तो तोड़ ले। 2 से काटिए 2 अच्छे 16, 2 1 कम 2, 3 से काटिए 27, फिर 3 से काटिए 9, फिर 3 से काटिए 3, फिर 3 से काटिए 2 2। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। अब आपको हम बताएं, तो एक रूल आपका हो गया था, हमने बताया कि अगर a की पावर n की पावर m है तो इसको लिख सकते हैं a मल्टीपल n इंटू m। ठीक है, ठीक है, तो आप इस पावर का अगर मल्टीपल कर दें तो हम कहें 1 गुने का 2 की पावर 15 मल्टीपल 3 की पावर 4 की पावर 15, इस प्रकार लिख सकते हैं।
ठीक, मल्टीपल दिया। अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ताकि आसानी से आप समझ पाए। 2 की पावर 15 गुणे 3 की पावर 15 चौथा। अब आपको टोटल निकालना है, टोटल भाजक निकालना है तो बहुत आसान तरीका है। देखो हम कहें कि आपको 15 में 1 जोड़ना है और इंटू 60 में 1। ठीक है, तो कितना आ गया 61 गुणे 16। ठीक, 16 कम 16 6 बचा। ठीक, 16 कम 16 6 बचे, एक कैरी हुआ। 16 छक्का 96, 16 5 80, 16 छक्का 96, 97। कितना आ गया 976। इसके टोटल भाजक कितने हुए 976 टोटल भाजक। अगर सम पूछ लेता तब क्या करते, ये भी तो हमें टोटल कुल भाजक पूछा था। क्या पूछा था, कुल भाजक। अगर मान लो पूछ लेता सम भाजक कितने, सम भाजक मान लो सपोज कर लो कि सम भाजक कितने होंगे पूछ लेता, तो आपको क्या करना था 15 में कुछ ऐड नहीं, कि जो रूल आपने शुरू में पढ़ा वही आपको हमेशा पढ़ना है और हमेशा आपको यूज करेगा। ठीक, तो हम कहें कितना 15, इसमें कुछ ऐड नहीं करना, जितना पावर में उतना लिखना इंटू 61। अब 15 का गुणा 61 के साथ करेंगे तो हम कहें 15 कम 15। ठीक, 15 चौथा 90 और 90 एक 91। कितने होंगे समभाजक 915। इस प्रकार से हम इसके डिवाइजर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या के। वो डिवाइजर किस प्रकार निकालना है आप समझ गए होंगे हमारी बातें। ठीक है दोस्तों, अब अगले की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक संख्या के भाजकों की संख्या न्यूनतम होगी। ये निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस एक संख्या, किस एक संख्या के भाजकों की संख्या न्यूनतम है। ऑप्शन दे रखा है आपके पास, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, देखेंगे ऑप्शन क्या है। 88 91 96 99। 88 पहला ऑप्शन है 88, बी नंबर है 91 96 99, 91 96 99। ये क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का सब लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। क्या करेंगे, आंसर आप कमेंट करेंगे। और ये क्वेश्चन आप अगर आंसर में कमेंट में लिखते हैं, कमेंट करना है इसका, ठीक है, कमेंट करना है आपको पूरा, और कमेंट में इसका सही उत्तर बताना है। और बताएंगे तो हम आपको कल इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। आपको इसी का अगला पार्ट लेके आएंगे और इसका कमेंट जरूर करना है ताकि आप देखिए कितना आप समझ पाए। अगर समझ गए हैं तो आप ये समझना है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए। अगर नहीं समझ पाए, नहीं आ रहा है, तो आपको कमेंट करना है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो कल से हम दोबारा आपको सेकंड पार्ट में समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय।